नमस्कार मेरे मित्रों और मेरे दर्शक, प्रभु आप सबको आशीष करें। लगातार प्रभु आप सबको लगातार लेता चला जाए। प्रभु यानी स्वामी आप सभी का हैंडलिंग करने वाले, स्टेटस के ऊपर वीडियो देखने वाले या फिर फोटोज को देखने वाले, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर अपना समय बिताने वाले मेरे यारों भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। हम आपके सामने कुछ बातें रखना चाहेंगे। आप अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बहुत से चैनल के ऊपर बढ़ा रहे हैं अपनी पहचान, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह की पहचान लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं क्या? इस बात को महत्वपूर्ण रखना चाहिए। आइए देखते हैं अगला वचन हम सुनने जा रहे हैं। जो व्यक्ति मेल मिलाप करवाता है, जो व्यक्ति मिलाता है, जो व्यक्ति मिलता है, जो व्यक्ति एक साथ होता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है परमेश्वर का पुत्र। तो आजकल आप और मैं परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लायक है या नहीं? आज किसी का झगड़ा हो गया, उनको मिलाओ, उनका झगड़ा मिटाओ। किसी का घर बिछड़ गया यानी कि घर टूट गया, परिवार बिछड़ गया, उन परिवारों को मिलाइए। अगर कोई प्रभु से दूर हो चुका है उनको भी मिलाइए। कोई लड़ाई झगड़ा पाप गलती में फंस गया है, उनको शांति पूर्वक वचनों को सिखाने के लिए कोशिश करें उनके पास। कोई कलीसिया से कोई दूर हो गया या फिर कोई मसीह जीवन से दूर हो चुका है, उस व्यक्ति को मिलाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपका किसी और के साथ झगड़ा हुआ तो आपका और उसका मुंह अलग अलग मोड़ कर चल रहे हैं, तो आप मिल जाना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते चला जाना चाहिए और संगति आप उनके साथ करना चाहिए। और आपको मैं वचन फरमाना चाहूंगा कुछ वचन, मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन और 11 और 12 यानी कि 9 वचन से लेकर 12 वचन तक आपके सामने फरमाना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले और परमेश्वर के पुत्र, यानी कि क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यहां पर लिखा गया कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले, मतलब मेल मिलाप कराने वाले, मिलाने वाले हैं। चाहे आप किसी से भी आप मिला रहे हैं, अच्छी बातों के लिए या फिर सुधारा के लिए आप मिला रहे हैं, तो उस व्यक्ति को क्या कहा गया? धन्य कहा गया और उसे परमेश्वर का पुत्र भी कहा गया है। तो आप और मैं क्या परमेश्वर के पुत्र के रूप में गिने जाते हैं या फिर कौन से रूप में आप गिने जा रहे हैं? क्या आप और मैं मेल मिलाप कर रहे हैं? क्या किसी के साथ दुर्घटना घटी, क्या उसे आप मिलने के लिए गए? क्या उसको सांत्वना देने के लिए गए? क्या उसे अपना भाई या फिर अपना मित्र दर्शाने के लिए गए? नहीं गए ना। यहां पर आपको पता हो जाना चाहिए कि आप खुद परमेश्वर के बेटे नहीं हैं और दूसरे को भी नहीं बनने दे रहे हैं। बीते हुए दिनों में हमारे साथ हंगामा हुआ था, जो मसीह समाज के लोगों ने ही हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था और काफी मेरे हजारों में मित्र गिना जाया करते थे और अभी भी है। लेकिन कुछ लोगों ने प्रेम दर्शाने के लिए हमसे बातचीत की, फोन किया, कुछ आर्थिक मदद भी करी और हॉस्पिटल में मिलने भी आए, है ना। और क्या बोलना चाहिए, पूछताछ भी किया, कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन हमारे जो आसपास के पास्टर लोग जो है, कुछ ही लोग आए थे हमें मिलने के लिए, हमारी सलाह लेने के लिए, हमें सांत्वना देने के लिए, हमें भेंट करने के लिए आए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमने बीते हुए दिनों में उनके प्रोग्रामों में, उनके क्या बोलना, सेमिनारों में, मीटिंगों में, प्रोग्रामों में हमने पैसे भी दिए, दाल चावल भी दिए, है ना, और कुछ तेल भी दिए। वो लोग हमें मुलाकात करने नहीं आए, वो लोग हमें मिलने नहीं आए। तो यहाँ पर सच पता हमको ये हो गया कि वो लोग केवल होठों से प्यार करते हैं लेकिन मन उनका दूर है। मेरे यारों, मैं सबको बोल रहा हूं जो उनके जीवन में ऐसा घट रहा है। समझ में आता है कि नहीं आता? मेरा एक मित्र है, सब्जी बेचने वाला, व्यारा से है, बड़ा अच्छा है। उनके लाइन में बहुत से ऐसे सब्जी बेचने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति के अंदर प्रेम है जो मुझसे बातचीत करते हैं।
मेरा वीडियो देखकर उन्हें कुछ खासियत लगी, मुझ में हिम्मत है, मुझ में सच्चाई है, मैं सही मार्गदर्शन में लोगों को ले जाना चाहता हूं। लेकिन काफी सेवक सेविका, उनके सेवक भी रोक रहे हैं कि आशीष का वीडियो मत देखो, उससे संगति मत करो, उससे व्यवहार मत रखो, उनको मत बुलाओ, ऐसे भी कहा जा रहा है उनको। लेकिन वो फिर भी हमारे वीडियो को देखते हैं, फोन में भी बातचीत करते रहते हैं। ऐसा हो रहा है, विश्वासियों को भी हमसे जुदा करने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अपने पास्टर का आदर सम्मान करो, उनकी बातें मानो जो सच है, लेकिन जो बाइबल से बाहर है ऐसी बातें बिल्कुल मत मानो, किसी की मत मानो, हमारी भी मत मानो और ना ही और किसी की। ठीक है यार, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्य वे जो मेल मिलाप कराते, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कहलाएंगे अभी है नहीं, कहलाएंगे। कहलाने के लायक काम करो ना। आगे 10 में लिखा, क्योंकि वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, है ना, सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखो, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज्य उनका है। आपका सता हो रहा, आपके ऊपर विरोध हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, आपको मारठोक किया जा रहा है, आप धन्य हैं यार। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है, कोई कोई प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, आप धन्य हैं यारो। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, इस वचन को मानते हुए धन्यवाद दीजिए। ये वचन तो प्रभु खुद बोल रहे हैं मत्ती 5वां अध्याय में, पहाड़ी उपदेश, है ना, ये प्रभु खुद बोल रहे हैं, भाई धन्य हो तुम जब यीशु मसीह के कारण तुम्हें सताया जाता है। यीशु मसीह के नाम के कारण आप यीशु मसीह का नाम लेते हो, यीशु मसीह का प्रचार करते, यीशु का गुण गाते, आराधना करते, भक्ति करते, उसके नाम में प्रार्थना करते हो, आपको सताया जाता है तो आप धन्य हैं। रोने की आवश्यकता नहीं है, तकलीफ झेलने की आवश्यकता नहीं, चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्रभु आप सबके साथ है ना। आप धन्य हैं यार। जिनके ऊपर सताव नहीं होता है वो धन्य नहीं है, और जिनके ऊपर सताव हो रहा है वो धन्य है। आगे लिखा 11वां में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यीशु खुद बोल रहे हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण तुम्हारी निंदा हो रही है, तो तुम धन्य हो। आगे लिखा, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। क्या बोला यहां? झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार यानी कि यहां लिखा मनुष्य, हाँ, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे ना, बुरी बात, ये ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढेकना है, क्या है, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आप धन्य हैं। कौन है? आप धन्य हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन ऐसा अगर आपके ऊपर विरोध हो जाता है, या फिर मैं विरोध करता हूं तो लोग तो क्या करते हैं, आशीष ये है, वो है, फलाना ढेकना है करके बहुत आरोप ठोकते हैं। मुझे क्या प्रॉब्लम यार, मुझे तो और अच्छी बात है कि आप मसीह लोग होते हुए भी हमारा विरोध कर रहे हैं। हमें तो परखने में मजा आता है और हमने तो परख भी लिया। गुजरात की धरती पर ऐसे रेवरेंड बिशप है, अपने आप को कहते हैं संस्थापक व्यवस्थापक, अपने आप को कहते हैं प्रभु के दास, लेकिन सबसे बड़े गुंडाराज है। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा गुंडाराज है, सेवक सेविका रेवरेंड बिशप। मैंने जाना है और मैंने परखा है, उन्हीं के बारे में मैं बोल रहा हूं, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैंने जिनको जाना है, जिनको मैंने परखा है, उन्हीं के बारे में बोल रहा हूं, उन्हीं के बारे में मैं बोल रहा हूं। वो गुंडा है, वो लूटने वाले खादोड़ है, बस मिलता रहेगा तो लेते रहेंगे। ऐसे लोग हैं आज, ऐसे लोग मेरे साथ में वापरा चुके हैं, उनको मैं इस्तेमाल कर चुका हूं। उनके बारे में ही बोल रहा हूं मैं, दूसरे के बारे में नहीं बोल रहा हूं। और उनके अंदर हिम्मत भी नहीं कि मुझे कॉल कर ले। क्या ताकत यार उनके अंदर, क्या मजाल यार कि मुझे कॉल कर ले। वो हिम्मत है तो कॉल कर लो, मेरे ऊपर फोन करो, है ना। मेरे नंबर यूट्यूब के ऊपर छाए हुए, लाखों लोग मेरे नंबर लेकर रखे हैं, है ना। यीशु मसीह के कारण झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताएंगे लोग,
विश्वासी लोग भी सताएंगे, रेवरेंड बिशप भी तुम्हें सताएंगे, जो झूठों में पाए जाते हैं, मारतोड़ करेंगे, गाली गलौज करेंगे, संगति तुड़वाएंगे, आना जाना रोकेंगे, दूरी बनाएंगे, ये सब शैतान के लोग हैं। सीधी और सिंपल बात आपको बताना चाहता हूं मैं। 11वां वचन में देखो, धन्य हो तुम। हाँ, 12वां वचन में, अगर यीशु मसीह के कारण आपको और मुझे सताया जाता है, बुरा बोल बोलकर आपके ऊपर आरोप लगाया जाता है, झूठा आरोप लगाया जाता है, तो कोई बात नहीं, धन्यवाद, आप धन्य हो, है ना, उसमें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने काफी लोगों को परखने के लिए बहुत ऐसे उनके कारनामे मैंने खुलासे करे थे, लेकिन वो लोग मेरे ऊपर आकर हमला कर दिए। गुजरात की धरती पर ऐसे गुंडाराज सेवक लोग हैं, गुंडाराज विश्वासी लोग हैं, जो हम पर हमला करके चले गए। आकर बातचीत करना चाहिए था, बात सुधारना चाहिए था, 2 बातें करनी थी वचन के द्वारा, है ना, एक से नहीं समझे तो 2-4 लोग और आते और ज्यादा आते, लेकिन इनमें कोई वचन का खुलासा नहीं है, इनमें कोई वचन का प्यार नहीं है। भूत शैतान छाया हुआ है, गुंडा राज छाया हुआ है। मसीह समाज में आजकल बहुत ऐसे लोगों में गुंडा राज छाया हुआ है ना, जिन्होंने गड़बड़ी करी, जो गुंडा राज है उन्हीं को लगेगा मेरा आज का बोलना, है ना, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, जो गुंडा राज है उन्हीं को मैं बोल रहा हूं। सीधा और सिंपल बात, जो गुंडा राज है उनको लग जाएगा मेरा आज का वीडियो, और उनको गुस्सा भी आएगा, है ना। मेरे ऊपर जिन्होंने हमला किया था वो सब गुंडाराज है, उनमें प्यार मोहब्बत नहीं है ना, वो उनका सेवक भी गुंडाराज है, उनके विश्वासी भी गुंडाराज, उनके साथी, रेवरेंड, बिशप, संस्थापक, व्यवस्थापक सारे गुंडाराज है। अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर फोन कर ले, फिर देख लेते हैं हम, है ना। सब गुंडाराज, वो बाइबल का वचन मानता ही नहीं है ना, वो सब गुंडाराज। सीधा और सिंपल बात, मसीह समाज की बात कर रहा हूं मैं, जो बाइबल के वचन नहीं मानते हैं। प्रचार तो करते हैं बड़े पवित्र आत्मा आ गई करके, बड़े घूमेंगे कूदेंगे, नीचे गिरेंगे फिर उठेंगे, ये हर मीटिंग में गिरेंगे उठेंगे, फिर दूसरों को भी गिराते हैं, धक्का मार मार के गिराते हैं। ये सब गुंडाराज है, ये कोई प्रभु में गिने नहीं जाते। सीधी और सिंपल बात, अगर वचन है गिराने का तो मुझे बता दीजिए। याबालाबा शाबालाबा करते, रारा बीरी बीरी करते, अन्य भाषा बोलते, अगर है वचन तो मुझे बता दीजिए बाइबल के अंदर से, सेवा बंद कर दूंगा, सेवा बंद कर दूंगा, अगर कोई प्रूफ के अनुसार वचन बता देते हो। अन्य भाषा बोलते हो ना तुम, ये आबाराबा शिबिरी बीरी बेलाबा, ये अगर प्रूफ है बाइबल के अंदर तो आजा मेरे पास, डिबेट करो, देखते हैं तुमको कितना पानी में है। सब ये क्या बोलना चाहिए, खच्चर की औलाद है, खच्चर, खच्चर बन चुके हैं लोग, खच्चर, है ना। 12वां वचन बोलकर समाप्ति की ओर जाऊंगा। ऐसे लोग अगर आपको सताएंगे तो क्या करना है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए यानी कि इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताया था। देखो, यीशु मसीह के जो पहले भविष्यवक्ता थे, यीशु मसीह के पहले भी आए थे, उनको भी सताया था, यीशु मसीह को भी सताया था, यीशु मसीह के चेलों को भी सताया था। तो आप और मैं कौन से खेत की मूली यार, आप और मुझे भी सताया जाएगा, तो क्या बड़ी बात है। सुनो और आगे बढ़ो और सहन करते हुए आगे चलो, जवाब देते चले जाओ। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से वीडियो को सुना होगा, देखा होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे, लगातार आगे की ओर बढ़ते जाए, प्रभु आपको बढ़ाते चले जाए। डिबेट करना है तो जरूर फोन कीजिए, आपके सवाल का जवाब मेरे पास हाजिर है। और सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, ठीक है। उसका जवाब अगर आप दे देंगे तो आपके जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। और तुम में ताकत और बल है, रेवरेंड, बिशप, व्यवस्थापक, संस्थापक जितने भी हैं जो बाइबल से बाहर जा रहे हैं, अगर तुम में हिम्मत है, मेरे संदेश में अगर कोई डाउट लगा है तो जरूर फोन कीजिए, हम बताते हैं तुम कितने अंदर है प्रभु के अंदर और बाहर, हम बता देंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली जरूर करना पड़ता है, और मैं टेढ़ी उंगली कर ही रहा हूं हर वीडियो में। जाओ, फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।